Hello everyone, this is our class number 5 and we are going to learn adjective today. ये हमारी क्लास नंबर 5 है और हम आज सीखने जा रहे हैं एडजेक्टिव। क्योंकि एडजेक्टिव क्या होते हैं? तो दोस्तों एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं हम विशेषण, ठीक है। और ये होते क्या है? ये वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। जैसे इसकी डेफिनेशन है कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाई, दैट डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। जो शब्द इसको नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, वो हमारे विशेषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कोई किसी से बोल दे कि यू आर अ गुड बॉय, ये गुड क्या है? इसने बॉय को क्या किया है? डिफाइन किया है, ठीक है, यानी कि डिस्क्राइब किया है। टॉल, स्मॉल, बैड, इसी तरीके से वर्ड्स होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब पढ़ने वाले इनके टाइप्स, कितने टाइप्स होते हैं? तो ये मेनली 8 प्रकार के होते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। अब सबसे पहला कौन सा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि ये क्या करेगा? आपकी क्वालिटी बताएगा, गुण बताएगा। जैसे शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसमें जो ब्यूटीफुल है वो कैसा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नंबर 2 एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी कि ये मात्रा बताएगा, क्वांटिटी बताएगा। जैसे आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ मनी है। ऐसे ही एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो नंबर बताएगा। ही हैज 2 कार्स, तो ये जो भी अंडरलाइन है वो सब क्या है? आपके एडजेक्टिव है। ऐसे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? जो आपका संकेतवाचक होता है, यानी कि दैट बुक इज माइन, वह किताब मेरी है। पजेसिव क्या होता है? माई हाउस इज बिग, आपने जैसे पढ़ा होगा। पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि माइन क्या है? ये माइन है आपका पजेसिव प्रोनाउन। और पजेसिव एडजेक्टिव क्या है? माई। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? मतलब प्रश्न पूछे जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव, जिसमें बांटा जाता है, यानी कि व्यष्टिवाचक होता है। ईच स्टूडेंट वाज प्रेजेंट। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं? इंडियन कल्चर, यानी कि ये प्रॉपर नाउन से ही बनते हैं। जो आपके प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं वो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, यानी कि इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ से ही बना इंडियन कल्चर, यानी कि इंडिया का कल्चर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव खत्म हो जाते हैं। अब इसमें हमें थोड़ा सा डीपली और पढ़ना होता है, वो क्या है? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। तो ये रही आपके डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ये क्या होती है? एडजेक्टिव को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, वही आपकी डिग्रीज कहलाती है। तो डिग्रीज कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, यानी कि सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो क्या होती है? जैसे ये एडजेक्टिव है हमारा गुड, गुड क्या है? एक एडजेक्टिव है। जैसे ही इज अ गुड बॉय, तो गुड एक एडजेक्टिव। अब हमने इसको 3 कैटेगरी में बांट दिया। जैसे पहला पॉजिटिव है गुड, उसके बाद कंपैरेटिव, मतलब अगर आप किसी की कंपैरिजन करोगे, जैसे वह किसी से ज़्यादा अच्छा है, तो वहाँ पर क्या लगाओगे? तो ही इज़ बेटर देन कोई भी हो, ठीक है। तो पहला है गुड, उसके बाद कंपैरेटिव गुड का क्या होता है? बेटर, सुपरलेटिव बेस्ट। और सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा क्या लगाते हैं? द, THE का प्रयोग करते हैं। ऐसे टॉल, टॉलर, द टॉलेस्ट, ठीक है। जैसे ही इज गुड, वह अच्छा है, ठीक है। ही इज बेटर देन आई, यहाँ पर एक रूल समझने की जरूरत है। ये यहाँ पर होता है हमारा प्रोनाउन का कौन सा केस होता है? सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस की तुलना हमेशा सब्जेक्टिव केस से ही की जाती है। अगर कोई बोलता है आपसे ही इज बेटर देन मी, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट होगा ग्रामेटिकली, लेकिन ही इज बेटर देन आई ये सही होगा। क्यों? क्योंकि ग्रामेटिकली कंपैरिजन डिग्री में हम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, मतलब इनकी तुलना आपस में की जाती है। और ऐसे ही इज द बेस्ट इन आवर क्लास, और ये रहा आपका द बेस्ट, ये रहा आपका बेटर, ये रहा आपका गुड। तो लास्ट वाले में ही इज द बेस्ट, यानी कि बेस्ट के आगे हमें द लगाना पड़ेगा। यहीं पर हमारी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन खत्म हो जाती है। अब इसमें हमें थोड़ी सी चीज़ें और देखने की जरूरत है, जैसे सीनियर, जूनियर, इनमें हम हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। किसका? टू का, यानी कि ही इज जूनियर टू मी, यहाँ पर हम देन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ऐसे ही थोड़ा सा एडवांस लेवल पर और पढ़ने की जरूरत है इसको। बाकी हमारा बेसिक पूरा एडजेक्टिव यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इसको साफ करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एडवर्ब के साथ में, ठीक है। टेक केयर, गुड बाय।